ये बहुत साल पहले की कहानी है। एक गांव में राजा नाम का शिकारी रहता था। उसकी बीवी लक्ष्मी इच्छाधारी नागिन की भक्त थी। राजा बिना किसी औजार के शिकार करके उसके शिकार को मार्केट में बेचता था और उससे पैसे कमाता था। राजा हमेशा उसके बचपन के दोस्त मोटू के साथ घूमता था। मोटू बहुत डरपोक था। एक पूर्णिमा की रात में राजा उसके जीप में शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया। तभी उसकी बीवी, ओ जी सुनते हो, हमेशा आप शिकार के लिए अकेले जाते हैं। इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने सोचा कि अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपनी बीवी और उसके दोस्त को अपने साथ लेके गया। वो लोग जब जीप में जंगल में जा रहे थे, एक पेड़ के नीचे चीता और उसके दो बच्चे बैठे हुए थे। उनको देख के राजा अपने जीप से उतरा। मोटू वो जीप में ही कांपते हुए पीछे खड़ा हो गया। राजा की बीवी भी वहीं पे जीप के पास खड़ी होके देखने लगी। राजा को देख के चीता ने सोचा कि राजा उसके बच्चों को लेने आया था, इसीलिए चीता ने राजा पे छलांग लगाई। राजा और वो चीता के बीच में बहुत लड़ाई हुई। राजा के मार वो सह नहीं पाई और चीता मर गई। राजा ने वो मरे हुए चीता को जीप में डालने के लिए उठाने की कोशिश करने वाला था। बस तभी चीता की आत्मा बाहर आके राजा की बीवी के अंदर घुस गया। तब राजा की बीवी चीता चुड़ैल बन गई। अब तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने मुझे बेरहमी से मार दिया। अब तुम दोनों को मैं मेरे बच्चों को खाने की तरह डालूंगी। मोटू कांपने लगा। चीता चुड़ैल जी, मैंने आपको नहीं मारा। सब ये राजा ने किया, उसी ने आपको मारा। नहीं नहीं, मुझे तुम मत मारो। तुम्हारे बच्चों को रोज मैं ही खाना दूंगा और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो वो भी मैं ही दूंगा। सुनने में ये ठीक लग रहा है, लेकिन अगर कुछ इधर उधर हुआ तो सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बीवी के भी जान जाएगा। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। चीता चुड़ैल के रूप में राजा की बीवी जीप के ऊपर जाके बैठ गई और मोटू जीप के पीछे अभी भी कांप रहा था। राजा वो चीता के बच्चों को लेके अपने जीप में गांव पहुंचा। राजा की बीवी वापस मामूली हो गई थी। तब गांव वाले, ये क्या जीप के ऊपर बैठी है? एक बार जंगल जाने पर बड़ी शिकारी समझ रही है, बिना डरे जीप के ऊपर बैठी है। जाओ जाओ, सब यहाँ से जाओ। अगर तुम लोगों को बोलेंगे तो एक समस्या, नहीं बोलेंगे तो दूसरी समस्या। वापस रात होते की लक्ष्मी फिर से चीता चुड़ैल में बदल गई। भूख लगी है, मेरा खाना किधर है? अभी के अभी खाना दोगे या फिर तुम दोनों को खा जाऊं? रुकिए चुड़ैल जी, थोड़ी देर पहले ही हमने आपके लिए बहुत सारा मांस लाया है, आप उसे खा सकती हैं। तभी आदत के कारण
वहाँ आई इच्छाधारी नागिन। कहाँ है मेरी भक्त लक्ष्मी, मेरी बेटी? जल्दी इधर बुलाओ। इच्छाधारी नागिन, यहाँ देखो, यहीं पे है तुम्हारी बेटी। इच्छाधारी नागिन ने उस तरफ देखा। लक्ष्मी बैठ के तेजी से मांस खा रही थी। इच्छाधारी नागिन इसको मान नहीं पाई। तब उसने अपने नागिन शक्ति से देखा। लक्ष्मी के अंदर वो चीता चुड़ैल ये मांस को खाते हुए नजर आई। चीता चुड़ैल, तुम लक्ष्मी के अंदर क्यों घुसे? अभी बाहर निकलो। एकदम से लक्ष्मी चीता चुड़ैल में बदल गई। ये सब लोगों ने मेरी जान बेरहमी से ले ली। मेरे बच्चे अनाथ हो गए। क्या तुम मेरी जान मुझे वापस दे सकती हो? इच्छाधारी नागिन ने कुछ नहीं कहा, बस सोचने लगी। जब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो तो यहाँ से चले जाओ, ये मेरी बात है। यहाँ से जाके अपने जान बचाओ। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से लात मार के भी यहाँ से बाहर निकालूंगी। अगर लात तक बात आ गई तो मुझसे अच्छा लड़ाई में कोई भी नहीं है। ऐसा कह के तभी चीता चुड़ैल सुपर चीता चुड़ैल में बदल गई। इच्छाधारी नागिन और चीता चुड़ैल के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। माँ चीता चुड़ैल की शक्ति के सामने इच्छाधारी नागिन कुछ नहीं कर पाई। और तभी इच्छाधारी नागिन सुपर इच्छाधारी नागिन में बदल गई। थोड़ा समय बीतने के बाद सुपर चीता चुड़ैल थक गई थी और उसने लड़ाई को रोक दिया। तभी इच्छाधारी नागिन ने ऐसे बात की। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम्हारे बच्चों को मैं संभालूंगी। मैं उनकी माँ बनकर उनको पाल पोस के बड़ा करूंगी। ये सब लोग जिन्हें तुम्हें मारा, इन सब को तुम माफ कर दो। ये बात सुन के सुपर चीता चुड़ैल पिघल गई और वहाँ से गायब हो गई। लक्ष्मी वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गई। राजा, अब तुम सुनो। इस शिकार के वजह से किसी का भी भला नहीं होता है। इसके वजह से चीता के बच्चे अनाथ हो गए। तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बीवी सब उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। इसीलिए ये बहुत बुरी बात है। तुम फिर से ये कभी मत करो और कोई और काम ढूंढ लो। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन चीता चुड़ैल के बच्चों को लेके वहाँ से उड़ते हुए नागलोक की तरफ चली गई। ये सब दूर से देखती हुई चीता चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के पीछे जाने लगी। ये बहुत साल पहले की एक घटना है। एक खूबसूरत जंगल में दो चिड़िया रहते थे। एक बड़े पेड़ पे उन्होंने अपना घर बसाया। वो बहुत खुशी से जी रहे थे। थोड़े समय के बाद अंडे देने का मौसम आया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने अच्छे खासे अंडे दिए। उनकी ठीक से रोज़ रक्षा करती थी। हर दिन थोड़ी देर के लिए बाहर जाके वो खाना खा के आते थे। एक दिन वो अपने घर से उड़ के खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनको जाते हुए एक बुरी सांप ने देखा। देखने से ऐसा लगता है कि ये दो चिड़िया अपने अंडे घोंसले में छोड़ के खाना ढूंढने गए हैं। मैं जाके उस खूबसूरत अंडों को खा के शक्तिशाली बन जाऊंगी। ऐसा सोचने के बाद वो सांप पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उनके घोंसले के अंदर जाके एक एक करके सारे अंडे निगल लिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद दोनों खूबसूरत चिड़िया घर में वापस आई और जब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे अंडे नहीं थे, वो लोग बहुत दुखी हुए। बहुत बुरी बात है, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया है। ये बात तुम
चिड़िया वहां से उड़ के नागलोक गई। सुबह जब हम खाना ढूंढने गए थे, कोई दुष्ट ने हमारे अंडे हमसे चुरा लिए। तुम कैसे भी हमारे अंडे हमें वापस दिला दो। तुम्हारे अंडे चुराने की ताकत सिर्फ वो दुष्ट और बिगड़ा हुआ सांप को है। एक काम करो, थोड़ी देर में देश का महाराज सैर करने के लिए तुम्हारे घोंसले के तरफ से आएगा। तभी उनका कोई चीज़ उनसे लेके तुम वो उस दुष्ट सांप के पास छोड़ दो और फिर देखो होता है क्या। वापस अपने घोंसले में लौटी हुई चिड़िया महाराज की इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो देश के महाराज वहाँ पे उनके सेवकों के साथ आए। शायद थका हुआ था, अपने सर की ताज निकाल के वहाँ बाजू रख के वो वहीं पे बैठ गया। और तभी वो खूबसूरत चिड़िया वहाँ पे उड़ते हुए आके वो ताज को वहाँ से लेके उड़ गई। महाराज का सेवक वो चिड़िया के पीछे भाग रहा था। वो चिड़िया वो ताज को लेके सीधा बुरी सांप के पास आके उसके सर पे वो ताज को छोड़ दिया। वो सांप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो देख रही थी कि ये ताज कहाँ से उस पे गिरा। और तभी उसने देखा कि सेवक वहाँ पे दौड़ के आ रहे थे। उनको देख के ये भागना शुरू की। वो वैसे ही भागते जा रही थी और उसके पीछे सेवक भी भाग रहे थे। और उसी में वो सांप एक पत्थर से टकरा के घूम घूम के नीचे गिर गई और उसके सर पे जो ताज था वो उड़ के जाके बाजू में गिर गया। वो ताज को लेके सैनिक वहाँ से वापस भाग गए। बहुत भागने के बाद शायद थक गई थी। जितने भी अंडे वो सांप ने खाए थे सब उसने उगल दिया। और तब ही वहाँ पे इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई और उसने उसकी जादुई किरण अंडों पे डाला और वो अंडों में से छोटे छोटे चिड़िया बाहर निकले। ओ दुष्ट सांप, तुम अगर बुरा काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। आगे से तुम मेहनत का काम करो और चोरी का खाना मत खाओ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो गई। चिड़िया उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी जीने लगी। तुम्हारी बातें सुन के मेरे पूरे शरीर पे दर्द होने लगा है। कुछ पाने के लिए कठिनाई होती है। मैं तुम्हें नागलोक का राज बनाऊंगा। कल से तुम ही नागराज हो। बाकी की कहानी आगे देखिए।